बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार के निर्देश पर प्रशासन हुआ चुस्त। धारा 144 को लेकर अजमेर शहर में निकला फ्लैग मार्च। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग by BTU बीकानेर। बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। प्रदेश के 11 जिलों में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा सभी 11 जिलों में धारा 144 लागू की गई है, जिसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर 5 से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकते। वहीं अजमेर जिला कलेक्टर के द्वारा धारा 144 को लेकर गाइडलाइन भी जारी की गई है। आज अजमेर जिला पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च पटेल मैदान से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ केसरगंज जाकर समाप्त हुआ। फ्लैग मार्च को अजमेर जिला कलेक्टर और एसपी के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस फ्लैग मार्च के माध्यम से धारा 144 को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लोगों से अपील की जा रही है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। फ्लैग मार्च के दौरान जिला कलेक्टर, एसपी सहित जिले के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BA, LLB, BPT, B फार्मा और B.Tech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। जी सर। देखिए, जैसा आप सभी के नॉलेज में है, कोरोना की जो समस्या है वो लगातार बढ़ रही है और कहीं ना कहीं उसके लिए हम सभी जिम्मेदार हैं, क्योंकि बार बार सरकार के कहने के बावजूद भी जो सामान्य आधारभूत बातें कही जा रही हैं कि मास्क लगा के रखें, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग रखें और कोई भी फंक्शंस नहीं करें, तीनों चीज़ों की अवहेलना जनता के स्तर पर बार बार की जा रही है, जिसके कारण कि जिस रफ्तार से इसे फैलना चाहिए उससे ज़्यादा रफ्तार से ये कोरोना फैल रहा है। इन चीज़ों को देखते हुए राज्य के कुछ ज़िलों में जहां पर कि इसके फैलने की रफ्तार कुछ ज़्यादा दिख रही है, वहां पर 144 लगाई गई है दोबारा कल, जिसमें अजमेर भी एक ज़िला है। यहां पर कल 144 लागू की गई है। अब लोगों के 5 से अधिक संख्या में एकत्र होने पर रोक लगा दी गई है। वो अपनी सामान्य गतिविधियों के लिए निकल सकते हैं, सरकारी काम के लिए भी निकल सकते हैं, लेकिन वो जो पार्टियाँ करना या फिर एक समूह में एकत्रित होकर के यहाँ वहाँ घूमना, उस पर रोक लगा दी गई है। इन सब चीज़ों की जागरूकता के लिए ही आज फिर से पुलिस और प्रशासन मिलके एक फ्लैग मार्च करने जा रहे हैं, जो केसरगंज तक पूरा फ्लैग मार्च होगा। हम चाहते हैं कि लोग समझें उन गंभीरताओं को, क्योंकि कर्फ्यू लगा करके पूरे सिस्टम को बंद करके इस बीमारी से लड़ा नहीं जा सकता। ये हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारियां भी हैं कि हम समझें, जब तक हम अपनी और अपने परिवार की चिंता नहीं करेंगे तब तक हम इस कोरोना से बच नहीं सकते। यही सब कुछ प्रयास करने की दिशा में आज हम फ्लैग मार्च कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने की कोशिश करेंगे। निश्चित रूप से 144 के उल्लंघन करने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाइयाँ हमारी जारी रहेंगी। उसमें हो सकता है हम और सख्तियाँ करें, लेकिन हमारी पहली कोशिश यही रहेगी कि लोग समझें इन चीज़ों को, क्योंकि ये उनके अपने हित से जुड़ा हुआ है, उनके अपने परिवार के हित से जुड़ा हुआ है। इस कोशिश में ही हमारा आज का ये प्रयास है। सर, कहाँ से कहाँ तक निकली रैली है? देखिए, यहाँ पटेल स्टेडियम से हम शुरू कर रहे हैं और केसरगंज पे से ख़त्म करें। सर, 144 की धारा भी लगा दी है सर? जी बिल्कुल, 144 की धारा कल लग चुकी है, मैंने जैसा बताया। उसके संबंध में भी जागरूक करने का ये प्रयास है कि लोग समझें कि फिर से सख्ती करनी पड़ रही है सिस्टम को, और इस सख्ती में वो अपने आप समझ जाएंगे तो बेहतर, अदरवाइज़ हो सकता है उनका सामना पुलिस से और पुलिस की सख्त कार्रवाइयों से हो। इसको लेकर राज्य सरकार ने नए डायरेक्शन जारी किए हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में अजमेर में भी वो लागू कर दिए हैं, जिसमें शहरी क्षेत्र में नगर निगम अजमेर की पेरिफेरी के अंदर 5 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पे पाबंदी रहेगी। ये कुछ जगहों पे इस पे ये लागू नहीं होगा, जैसे जिसमें छूट मिली हुई ऑलरेडी हॉस्पिटल्स, बस स्टेशन, ये गवर्नमेंट ऑफिसेज, इन जगहों पे लागू नहीं होगा। उसके अतिरिक्त सभी जगह पे 5 से अधिक लोगों पे पाबंदी है। इसके अलावा भी किसी भी तरह के फंक्शन, शादी एवं अंतिम संस्कार को छोड़ के सब तरह से फंक्शन बंद है बिल्कुल तरह से। इसीलिए आज ये रैली निकाली जा रही है पुलिस विभाग द्वारा, जिसमें लोगों पे ये मैसेज भी जाए कि ये 5 से अधिक लोग इकट्ठे ना हो, और इसी की इन्फोर्समेंट अगले कुछ दिनों तक 31 अक्टूबर तक ये लगातार जारी रहेगी।